छात्रा का अपहरण। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। 10वीं की छात्रा के अपहरण से मचा हड़कंप। किडनैपर ने फोन पर 1.5 लाख की मांगी फिरौती। छात्रा के पिता के फोन पर मांगी गई फिरौती। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। दस साल की छात्रा से फिरौती मांगी गई है, जिसका किडनैप कर लिया गया है। छात्रा के पिता से फोन पर फिरौती मांगी गई। बागराय क्षेत्र के विगन का ही पूरा मामला है। मैं आपको बता दूं, कोचिंग के लिए छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। 10वीं की छात्रा के अपहरण से हड़कंप मच गया है। किडनैपर ने फोन कर 1.5 लाख की फिरौती की मांग की है। ये फोन छात्रा के पिता के फोन पर आया है। बागराय क्षेत्र के विघन गोपालपुर का पूरा मामला है। तो कोचिंग के लिए निकली छात्रा का अपहरण। फिरौती की मांग को लेकर भी पिता के पास फोन आया है। दसवीं की छात्र कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। उस बीच रास्ते में उसका अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद पिता के फोन में 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेम मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 10 साल की छात्रा का अपहरण हो जाता है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मैडम, बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार प्राइम टीवी की टीम उनसे बात में चर्चित बनी हुई है। उनसे बातचीत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्राइम माननीय सचिव बागराय की तो उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से पुलिस चौकसी रूप से छा गई है और जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। परिजन को लगातार बच्ची जहां कहीं भी जाती वो उसके स्कूल कॉलेज व उसके ननिहाल तक लगातार पता लगा जा रहा है और पूरी तरीके से पुलिस घटना के खुलासे में लगातार तत्पर है। फिलहाल अब तक पुलिस के हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लग पाया है, वो कार्यरत ही अपने आप को बता रही है। जी मैडम, अपहरण हुए कितना वक्त हो गया है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या परिजनों का किसी पर शक है, किसी तरह से कोई आशंका जताई गई है? मैडम, यदि जो युवती है उसके पिताजी से बात की जाए तो उसके पिताजी का केवल रो रो के बुरा हाल है। वो अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाने का प्रयास है। फिलहाल युवती के फोन से जो फोन डिटेल है, पुलिस फोन डिटेल पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखी है और उसमें जितने भी कॉल डिटेल हैं उन पर पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है। और ऐसा तो बागा के मैंने भी खूब जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो उसका फोन है उस पर पूरी तरीके से कार्यरत है। जो भी उसका डिटेल है उस पर चेक किए जाते हैं, उसको संविधान से लगाकर बकायदा अगर ऐसा कुछ आता है फोन कॉल के माध्यम से तो सत्ताधीन उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ आप बने रहिएगा। लेकिन इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोचिंग के लिए निकली छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद लगातार परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं पुलिस किडनैपर्स की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 1.5 लाख की फिरौती की मांग की जाती है, फोन किया जाता है पिता के फोन पर। बावजूद इसके पुलिस अभी भी निहत्ती है और अभी लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह का दौरा। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह का दौरा। वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय का किया निरीक्षण। नगर पालिका द्वारा होना है चिकित्सालय का संचालन, तो पुराने चिकित्सालय का जीर्णोद्धार। स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी जयप्रताप का दौरा सुल्तानपुर का। तो सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं।
नगर पालिका होना है चिकित्सालय का संचालन, तो सुल्तानपुर के दौरे पर है स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की ओर। यूपी में कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की संगम में जुबकी भी राजनीतिक पंडे इसी से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से लामबंद दिखाई दे रही है और जिसके लिए प्रियंका गांधी खुद एक के बाद एक लगातार दौरे पर दौरे कर रही हैं। कभी महापंचायत, कभी संगम में जुबकी और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी 15 फरवरी को बिजनौर में किसान महासभा करती नजर आएंगी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने का जिम्मा अपने सिर ले लिया है। बरसों से यूपी में वोटों का सूखा झेल रही कांग्रेस को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन यूपी की सियासी पिच पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। प्रियंका के रोड़े में जहां एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ यादव परिवार है। इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने अपने पैतरे चलने शुरू कर दिए हैं। सहारनपुर पहुंचकर पहले प्रियंका ने सिद्धपीठ मां शाकुंभरा देवी के दर्शन किए, तो साथ ही रायपुर खानका दरगाह पहुंची और वहां पर चादर भी चढ़ाई। प्रियंका ने दोनों समुदाय में सामंजस्य बैठाने के लिए मंदिर के दर्शन किए, तो साथ ही दरगाह भी पहुंची। प्रियंका जानती हैं कि यूपी में जितना हिंदुत्व कार्ड जरूरी है, तो उतना मियां भाई भी। प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगाने गई। इसके पहले प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक आनंद भवन का दौरा भी किया था। वहीं किसान महापंचायत में भाजपा सरकार पर वो जमकर हमलावर दिखाई दे रही हैं। प्रियंका ने कहा था कि किसानों से अपील है कि पीछे मत हटिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार सरकारी मंडियों को खत्म करने की कोशिश में है, सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। उन्होंने कहा इन कानूनों से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा। साथ ही प्रियंका ने कहा किसानों को देशद्रोही कहने वाले और उसका मजाक उड़ाने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है और कांग्रेस इसमें अवसर तलाश कर रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है और इसी चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं कांग्रेस की वो पूरी तरीके से चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रही है। आपने देखा होगा कि रामपुर के नवरीत सिंह जब किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रामपुर पहुंची थी नवरीत सिंह के परिवार वालों से मिलने के लिए। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर गई, प्रयागराज गई और वो लगातार कई जिलों का दौरा कर रही हैं और कांग्रेस जो है इसी के साथ खोई हुई जमीन जो है वो तलाश कर रही है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी और कांग्रेस क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ नया उलटफेर करेगी? ये तो जो आने वाला वक्त है वही बताएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अब 15 फरवरी को बिजनौर और मेरठ का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी किसान पंचायत में शामिल होंगी और किसान परिवारों से मिलेंगी।
प्रियंका गांधी व कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व किसानों को महापंचायत में शामिल होने के लिए संपर्क किया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रियंका की यह मेहनत आगामी चुनाव में कितना रंग लाती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन क्या विकास की पहिया चल रहा है या केवल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? ये आज हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जहां आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चुनाव का समय आता है, नेताजी आते हैं। नेताजी तमाम तरह के वादे करते हैं, कई तरह से लोगों को लुभाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये तो देवा ब्लॉक के शेषपुर गांव की तस्वीर खुद बयां कर रही है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और खुद अंदाजा लगाइए, यहाँ आज भी इस बदहाली में जीवन यापन करने को ग्रामीण मजबूर हैं। देश में हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसमें सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है इन बेबस लोगों की कहानी, जो आज भी आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये कोई एक गांव की बात नहीं, बल्कि ऐसे कई गांव हैं। कोई काम नहीं भवा है। प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं आते। नहीं आते? नहीं वोट मांगने तो आते हो? वोट मांगे आवती। इसके बाद नहीं आते? इसके बाद नहीं आवती। और आवास योजना का लाभ मिला या कोई और किसी तरीके? अभी बीच में लॉकडाउन था, नहीं मिला। लॉकडाउन में कुछ मिलवा नहीं, कोई सुविधा नहीं हुई। हमारा आदमी तो विकलांग रहा है, हमका तो जरूरी रहे, जे मतलब जो कोई दिन नहीं तो कोई के घर से कोई निकाल लावे। प्रधान जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, हमका दिन हमारे साथ इतना काम करे नहीं है कि हमारे शौचालय जो बने वो मर जाए। गांव के अंदर कोई काम नहीं। गांव के अंदर सफाई कर्मचारी आते नहीं? नहीं आवते। नहीं आते हैं? प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं आवते। आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। अभी बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या हुआ? कुछ प्रधान जी आए, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मुहैया कराई? कुछ भी नहीं। कोई भी विकास हुआ ना, प्राथमिक विद्यालय में यहाँ ना कोई कार्य हुआ। अच्छा। न मुजीमपुर, न रशीदपुर, न शेखपुर। जी ठीक। और जितना हम लोगों ने काम किया रहा है उतना काम करा, बाकी सब पानी भर जाते हैं। मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम मिला? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, जो काम करे थे उसे अपने माध्यम से करते हैं। अच्छा। ठीक। और उनका कोई मतलब नहीं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तासपुर की। यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे तो सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, इतना ही नहीं, विकास का पहिया भी कागजों में खूब दौड़ता है, लेकिन जब इसका रियलिटी चेक किया जाता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। शासन द्वारा आवास, शौचालय जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन जब उन तमाम योजनाओं पर भ्रष्टाचार का दीमक लगता है तो सब कुछ केवल कागजी रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक ओर जहां सरकार गांव-गांव ताबड़तोड़ जन सुविधाएं मुहैया करा रही है, वहीं कई गांवों के ग्रामीण सड़क, पानी, बिजली, नाली, शौचालय और आवास से वंचित हैं। प्रधान संतोष प्रधान है, काम करेंगे तो करेंगे, हमारे इधर कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं किए, ना रोड बनी, ना नाली, ना नहीं, ये खड़ंजा, ये नाली। प्रधान जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते। नहीं आते हैं। आपको शौचालय मिला हुआ है? नहीं शौचालय नहीं मिला। हमार गली बनवावत नहीं है, हम गली के कहे प्रधान हमार गली नहीं बना रहे हैं। अच्छा। ना हमार नाली बना रहे हैं, ना हमार पानी निकाल। शौचालय मिला आपको? हाँ, शौचालय मिला है। बना चल रहा है या नहीं चल रहा? बना है। आवास योजना का लाभ? अब हमका आवास नहीं मिली। जगह जगह गंदगी का अंबार, बजबजाती नालियां और कूड़ा कचरे का ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कच्ची सड़कें और उसी सड़कों पर नालियों का गंदा पानी आए दिन बीमारियों को दावत दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों को लाख जागरूक कर लिया जाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है।
वहीं इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शेषपुर के प्रधान। तो बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका, और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का विकास आपने करवाया है अपने गांव में। हेलो, यहाँ पूरा विकास जितना सामूहिक है वो पूरा किया जाता है जी। जो हम जहाँ पे है सड़क यहाँ कभी नहीं बनी थी। पूरे जवान में तो हमारे गांव के अंदर पक्की डामर रोड बना दी गई थी। अब जहाँ जहाँ पे थोड़ा फंड से तो नलियों में भी खर्चा लगा दिए गए हैं। अब देख लीजिए अभी अभी लग रहा है वहाँ पे। आपके दावे के विपरीत है तस्वीरें। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर ना पानी निकासी की कोई सुविधा है, ना किसी तरह की कोई सड़कें बनी हुई हैं। बदहाली जो की नलियां बनी है पूरे गांव के अंदर, रोड एक जो बनती है यहाँ से लेके शेखपुर तक वो बनाई गई है। और अभी नया खरंजा वहाँ पे लग रहा है ईंट का, जहाँ पे नाली है उधर तेलिन का मोहल्ला है, देख लीजिए जाकर के, वहाँ भी पूरा किया गया। जितना हो पाता है जिस फंड के हिसाब से वो कार्य योजना बनती है उसको पूरा किया गया है जी। लेकिन अब आप हाँ जब मिलेंगे तो हम बताएंगे। फंड चुनाव के दौरान ही आता है। नहीं, जब आता है जो चीज आया होगा पहले से वही गांव वासियों का तो साफ तौर पर कहना है ना प्रधान आते हैं, ना हमारी हालत देखते हैं, ना हमें आवास मिला है, ना निकासी की कोई सुविधा है, ना शौचालय प्राप्त है। आवास की सूची जो बना दी जाती है उसको 3-4 बार क्या कहते हैं रिक्रूट करते हैं, फिर उन्हीं लोग सब चुनते हैं ब्लॉक वाले जी। और जो हाँ उस सब में है जिनके सुबह में अभी 3 आवास गांव में रन्नू नाम का उधर किनारे है उसका बन रहा है जो है बने। अब जब आइए तभी तो बता दिया जाएगा। देखा हमारे लोग आइए, टीम पहुंच चुकी है हमारी और हमने पूरा दौरा करने के बाद ही आपको फोन आया कि जिस तरह से हमें खामियां मिली हैं। जो तो हमने जो हकीकत है वो बताया आपको ना। हकीकत क्या? हकीकत जी हकीकत तो वहाँ के लोगों की भी बता रहे कि किस तरह से ना वहाँ प्रधान पहुँचते हैं ना कुछ, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास ये सारी चीजें। जितना जो है जी हो सकता है, जितना किया गया है वो कार्य योजना के हिसाब से जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना किया गया होता तो शायद तस्वीरें कुछ और बयां कर रही होती। अरे वो फिर फिर आगे सोच लिया जाएगा, फिर जहाँ दे जाएगा। लेकिन ये गांव में सड़क पानी नल जितनी हो पाई वो व्यवस्था की गई है। तो मतलब 5 साल आपको और चाहिए? नहीं, जितना आएगा चाहिए उतना किया जाया है, फिर किया जाएगा जितना है। किया क्या गया है यही तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किया क्या गया इन सालों में। अब वो जो बताएंगे वो तो सेक्रेटरी बताएगा। पूरा उनके पास है जो जितना हो जाता, जहाँ पे जितना काम कितने आवास बने हैं कितने हैं। अब हमको पहले तो पूरे आवास सूची दे दी जाती है, ये होती है आवास बने हैं, खरंजे भी लगे हैं। किस आधार पर आप दोबारा वोट पाएंगे लोगों से? क्या किया आपने लोगों के लिए जो आपको दोबारा वोट दिया जाए, और लोगों का भरोसा आपने कहां पर पाया है? जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था सारे लोगों को जितना हो पाता है उतना उनका कर किया जाता है हर वक्त। उन सारे लोगों में हमने बात करी तो हमें गिने चुने 1-2 लोग भी नहीं मिले होंगे जिन्होंने हमें कहा होगा कि हाँ ग्राम प्रधान ने इतना काम हमारे लिए किया। अरे ये करते हैं पूरा गांव तो उठता होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते विपरीत होते, कुछ वो होते कहीं मिलते। कुछ लोग विपरीत होते हैं ना प्रधान जी, हर कोई विपरीत थोड़ी होता है। लेकिन जो ये है पूरा कोशिश की गई है, पूरा है, कहीं छोड़ा नहीं जाता। तस्वीरें ही करवाते हैं विकास। और हालांकि आपके दावे जो है और तस्वीरें जो है वो एकदम विपरीत है। मेरे अब है होने पे जितना किया गया विकास कहीं न भाई गांव में पूरी रोड है, पूरे शेखपुर तक जो है, और खरंजे भी लगे हैं, पुलिया बनी है, बाथरूम बने हैं, जिनके जो फर्म दिए जिनको नीड होती है वो अपने आधार कार्ड और जो दिए थे उससे नहीं। तो जो दावे किए जाते हैं चुनाव आने के टाइम पर, जब आपने कहा कि फिर से जो बजट आ रहा है उसके आधार पर आगे का काम किया जाएगा, तो क्या चुनाव के दौरान ही टेंडर पास होता है, पैसे आते हैं और फिर पैसे गमन हो जाते हैं? कहाँ लगाए जाते हैं पैसे, इसका कुछ हिसाब नहीं? ऐसा यहाँ नहीं है। आप मिलेंगे तब देखिएगा। ऐसे क्या आप कौन सा बात क्या ऐसे नहीं क्या बताएं तुमको, हम पूरा बताएंगे जहाँ जहाँ पे
नहीं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद आपका फोन मिलाया गया है, तब आपसे हमने बात की है कि किस तरह की स्थिति है। ये साफ तौर दरवाजे टूटे हैं, शौचालयों के दरवाजे तक नहीं बने हुए हैं। अभी नाली तो पहले से बनी है पूरी रोड के किनारे, और इधर वो जो अभी खंजा मिला है उधर एक टेलिंग का मोहल्ला है पूरा लगा है, देखिए वहाँ हो रहा भी है काम। जिस तरह के आप दावे कर रहे हैं वो साफ आप झूठ साबित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वहां से तो हमें कहीं से लगता है कि कोई भी विकास हुआ है। गांव क्या कहेंगे, वो जो है गांव नहीं कहेंगे, गांव के लोग नहीं कहेंगे, गांव की हालत नहीं कहेगी, तो क्या प्रधान कहेंगे? नहीं, जो तुमको बताएंगे, आपको जितना है आप कहाँ देख रहे कहाँ नहीं। जिनके कंधों पर पैर रखकर आप जीत हासिल करते हैं, शायद आप भूल जाते हैं उन लोगों को बाद में जीतने के बाद। नहीं भूल नहीं जाते, पूरा किया जाता है। प्रधान जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं उससे तो साफ यही जाहिर हो रहा है कि आपने तो साफ हमारे सवालों से कहीं ना कहीं भागते हुए शेषपुर के प्रधान हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। विकास की नदियां बह रही हैं, लेकिन ये विकास की नदियां कहां हैं? चुनाव आते ही सबको विकास याद आता है कि विकास पर काम होगा और लोगों की, जनता की भलाई के लिए काम होगा, लेकिन शायद चुनाव खत्म होते ही विकास लोग भी एक तरह से भूल जाते हैं। इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, साफ तौर पर सड़कें मिल रही, आवास शौचालय की आस में ग्रामीण बैठे हुए। आज भी देवा ब्लॉक के शेषपुर गांव और ग्राम पंचायत ताजपुर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाई और साथ ही आपको सुनाया भी किस तरह से प्रधान हमारे सवालों से बचते हुए उन्होंने फोन काट दिया। वही बढ़ते हैं अपनी आगे की रिपोर्ट की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाएगा, जबकि ब्लॉक प्रमुखों की संख्या शासन स्तर से और आरक्षण जिले स्तर पर तय किए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम प्रधानों के आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लॉकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, लेकिन जो सीटें पिछले पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी की सीटों को लेकर अपनाई जाएगी। तो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पिछली खबर में जिस तरह से शेषपुर के प्रधान जुड़े हुए थे वो हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रधान जी, क्या हो गया? फोन कट गया आपका? कट गया था जी। शायद तस्वीरों को देखकर आप भी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो अच्छे से अच्छा अपना काम कराना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा काम कराना चाह रहे थे ना, कराया नहीं आपने, दिक्कत यही हो गई है। जो है जिस तरीके से जो फंड मिलते हैं उस तरीके से काम कराया। मतलब सरकार फंड कम मिलता है आपको? सरकार की तरफ से फंड कम मिल रहा है आपको? अब जो फंड मिल जाता है वो बढ़ जाता है। अरे मनरेगा के अलग होते हैं, सफाई का ये अलग होते हैं, जो आया था वो काम उनकी कार्य। अरे हर चीज का फंड अलग आता है, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है, कहाँ बढ़ जाता है? नहीं, सब बनता है कार्य योजना में, पूरा जितनी कार्य योजना बनती है, कार्य योजना के साथ ये छोटा गाँव है, बहुत 1100 उसका फंड कम आता है, उसी तरीके जनसंख्या का आधार पाता जी। तो फंड कम आ रहा है, और लेकिन आता फंड 10 है, बट जाता गरीबों के लिए 2 रुपए है, बाकी कहाँ जाता है? जाता है, पूरा काम होता है, पूरा काम हो रहा होता, शायद तक शौचालय साफ होते, दरवाजे बने होते, पानी निकासी का जरिया साफ होता। अरे जो होता है वो जितने है तालाब तक जहाँ पानी निकालने की व्यवस्था है सब कराई गई। प्रधान जी गांव के बदहाली को गांव वासी ही बयां कर रहे हैं। जब हम होते तो हमारे बयां क्या करते हैं? कैसी बात? हमारी टीम पहुंची है, वहां के लोगों से बात की है, तस्वीरें लेके। आपने गांव का दौरा नहीं करा है, जरा आप दौरा करिए, क्योंकि हम तो करके आए हैं, उसके बाद हमने फोन करा है। हम जाते रहते हैं, हम तो रोज गांव जाते रहते ना जी। फिर देखेंगे जी, हम जाते रहते रोज। अगर आप जा रहे होते तो शायद तक हमें तस्वीरें दिखा के आपसे ये सवाल ना पूछने पड़ते। आज हम नहीं है मैडम है, अब कौन लोग क्या करते हैं वो दूसरे होंगे, लेकिन हम पूरे
मतलब वो गाँव वाले के साथ रहते हैं। तो फंड पास होगा? जी जी जी। और कब काम होगा? अब होगा पूरा पूरा जो हो रहा है पूरा जितना पंचायत इलेक्शन से पहले तो हो ही जाएगा। नहीं बेटा, जितना हो रहा है वो सब कोशिश की जा रही पूरी, जो है फंड के साथ वही तरीके से हो जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे भरपूर की हो जाए। चलिए देखते हैं हम भी, और हम एक बार फिर जायजा लेंगे। लेकिन हालांकि जिस तरह से पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो अब फंड मिलने की उम्मीद तो नहीं रह गई है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने बोला कि भरोसा तो नहीं है। हालांकि देखना अहम होगा कि आपको दोबारा वोट देके क्या दोबारा से ग्रामीण आप पर भरोसा करते हैं। जी जी, नहीं वो पूरा करेंगे जी साहब। और आप देखिए किसी दिन हम हो जैसे आज हम कुछ काम से ही आए हैं, यहाँ पर कुछ आदमी आए थे, उनका काम है तहसील में जी, उनके साथ आए हैं, नहीं तो मिलते आपको जी। हालांकि आपने जिस तरह के दावे किए हैं उस तरह की तस्वीरें हमें कहीं से देखने को मिली। चुनाव आने वाला है, अब फंड क्या रिलीज होगा जब चुनाव नजदीक है, और चुनाव की लड़ाई विकास के दर से होती है तो विकास तो आप बात करेंगे, लेकिन वो दावे साफ तौर पर खोखले हैं, ये तस्वीरों ने बयां कर दिए हैं। नहीं हम पूरा कहीं नहीं, हम जो जहाँ बता रहे देखिए सुराग होकर के जब तक हो पाता है विकास कोशिश करके और ज्यादा यही तो दिक्कत है प्रधान जी की हो पाता है, करना कोई नहीं चाहता है, सिर्फ हो पाता है कि तर्ज पर बातें हो जाती है। नहीं हम लोग तो कोशिश करके करते हैं। कोशिशें होती तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही होती प्रधान जी। पीली ईंटें ना लगी होती, दरवाजे टूटे ना होते, निकासी की सुविधा बनी होती, लोगों को शौचालय मिला होता, गेट होता। ऐसा है कि गांव पे झगड़े भी रहते हैं, कोई दरवाजे बंद नहीं करने देता कोई दूसरे को। जहाँ नाली की जगह है, जहाँ पे सड़क है, रोड किनारे देखिए नालियाँ बनी हुई है। ग्रामीणों ने आपको चुना उनके विकास के लिए, अब बहाने बना के आप बचने का प्रयास ना करिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो आपके हिसाब से गांव चल के दौड़ा कर देंगे। 2 महीने से यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है। सफाई कर्मी नहीं है? हाँ, ब्लॉक से भेजे नहीं गए, कहते हैं कि भाई 2 महीने सफाई कर्मी इस गाँव नहीं है। सफाई कर्मी ही दरवाजे भी लगाएंगे, सफाई कर्मी ही पानी निकासी की सुविधा पैदा करेंगे। अब हम लोग कोशिश करके क्या कहते हैं, भलवा करके किसी आदमी को उसको अलग पैसा देते, काम करा देते हैं सफाई करके। जो रहते थे तो यहाँ पर एक भी नहीं। सिर्फ बहाने पे बहाने, शायद तक काम किया होता तो आपको आज ये ना बोलना पड़ता कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया है, ये आप बोल रहे होते। नहीं, जितना तक है उतना हो गया है। जितना तक है ही नहीं ना प्रधान जी, जितना तक भी नहीं है। जितना तक भी होता तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपसे सवाल ना कर रही होती। अब किसी से हम हो गाँव तो आइए देखिए क्या होगा। किसी दिन चुनाव आने के बाद कि चुनाव आने के वादों के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद होगा, या जो दूसरा प्रधान आएगा वो फिर उससे हम बताइए प्रधान जी, इस बार क्या चुनाव को लेकर आप कौन से वादे करने वाले कि जो हमने सड़कें नहीं बनवाई हैं पिछली बार, जो हमने टूटे दरवाजे नहीं बनाए, वो हम इस बार जरूर बनवा देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा काम होता है वो गाँव कराया जाता है, और हम खुद गाँव हम सब जानते हैं कहाँ पे क्या जरूरी है, पूरा जरूरी जानते होते प्रधान जी तो बनी होती। यही मेरे सवाल है, और लगातार हम गांव-गांव जाके इसी सवालों के साथ तमाम प्रधानों से बात कर रहे हैं और यही निरीक्षण कर रहे हैं कि क्यों गांव वासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। अरे तो आप बात कीजिएगा, फिर क्या कहते हैं, एक बार हमारे साथ गाँव का दौरा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ दौरा करेंगे और आपके सामने ग्रामीणों से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। तो एक बार फिर जवाब न दे पाने के चलते उन्होंने फिर फोन काट दिया। हालांकि हम लगातार गांव-गांव जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव आते ही क्यों जो तमाम सरकारें हैं वो जाग जाती हैं, विकास के दावे करने लग जाती है, लेकिन विकास के किस हद तक हुआ है ये लगातार प्राइम टीवी की टीम आपको तस्वीरें दिखा रही है और तस्वीरें अपने आप ही में सच बयां करती हैं। बढ़ते हैं आगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आधार के लिए नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा, लेकिन जहां तक हो सके सामान्य निर्वाचन 1995, 2000, 2010 और साल 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों, पदों के आरक्षण और आवंटन को लेकर शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 चुनाव के दौरान कौन सा पद किसके लिए आरक्षित था, उसे आधार मानकर इस बार आरक्षण तय किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की महिला और उसके बाद एसटी के आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसके बाद एससी महिला, फिर एससी और उसके बाद ओबीसी महिला, फिर ओबीसी के आरक्षण की पद्धति अपनाई जाएगी। के लिए आरक्षण और आवंटन की जो पॉलिसी है वो आज इस शासनादेश के माध्यम से जारी की गई है और आप सब अवगत हैं कि पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। उनकी संख्या तय हो चुकी है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण और आवंटन की व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष 75 हैं, क्योंकि 75 जिले हैं यहाँ पे, और विकास खंड यानी प्रमुखों की संख्या 826 होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 826 ब्लॉक हैं, और ग्राम पंचायतों की संख्या आप अवगत हैं कि लगभग 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं और करीब 150 के आसपास नई पंचायतें जहां पुनर्गठन गोंडा जैसे जिलों में हुआ है वहां बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है वो 58,194 58,194 ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं। प्रदेश के कुल 826 ब्लॉक के लिए इतने ही ब्लॉक प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में 58,184 ग्राम पंचायतें हैं। कुल जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड बने हैं। क्षेत्र पंचायत में 826 ब्लॉकों में 75,855 वार्ड बने हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। अनारक्षित ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होंगे। आरक्षित ब्लॉक प्रमुख की सीटें 4 जिलों में हुई। जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इस प्रकार से 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी कमोबेश वैसी ही आरक्षण व्यवस्था इस बार रहेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायतें ऐसी थीं जो आज तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई और 7 जिला पंचायतें ऐसी थीं जो कभी भी महिला के लिए आरक्षित नहीं हुई। आरक्षण पद्धति पर 2 मार्च से 8 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिन्हें भी आपत्ति होगी उन्हें इसे लिखित रूप में दर्ज कराना होगा। बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले 1 माह में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक महापंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण का रोटेशन भी जारी रहेगा। आरक्षण और आवंटन संबंधी 11वां संशोधन लाकर योगी कैबिनेट ने अखिलेश सरकार द्वारा 2015 में लाया गया 10वां संशोधन समाप्त कर दिया है। अखिलेश सरकार ने 10वें संशोधन के तहत व्यवस्था की थी कि जहां पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा वहां आरक्षण के रोटेशन को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पिछली व्यवस्था के मुताबिक यहां पहले से चल रही आरक्षण व्यवस्था को शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण तय किया जाना था, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि पिछली बार इन जिलों में जो भी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का आरक्षण था वह अपने तयशुदा रोटेशन के मुताबिक ही बदलेगा। रोटेशन की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाएगा। यह नीति तय होने के बाद आरक्षण पंचायतों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 17 मार्च तक आरक्षण तय किया जाना है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जिले जल्द ही आरक्षण तय करके इन पर आपत्तियां मांगेंगे और इन्हें निस्तारित करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। औरैया में कच्ची शराब के खिलाफ डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। औरैया के आदर्श नगर बस्ती में छापेमारी कर 850 किलो लहन नष्ट कर दिया और साथ ही 2 लोगों को 35 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन औरैया में किया गया, जहां पर 2 लोगों को 35 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 850 किलो लहन को भी नष्ट किया गया। तो कच्ची शराब के खिलाफ ये बड़ा अभियान। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर बहुजन कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महर्षि सुदर्शन की मूर्तियों को उनके प्रतिष्ठित प्राचीन सुदर्शन मंदिर से उखाड़कर गंदे नाले पर फेंककर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन समाज का सब्र का इम्तिहान ले रही है। बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुदर्शन की जयंती मनाते हैं। अगर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो जन आंदोलन करेंगे और रोड पर भी प्रदर्शन करेंगे। सीतापुर के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे की मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद है। नगर कोतवाली के विकास भवन के पास स्कूली छात्राओं से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल की छीन कर ले गए। जब तक छात्राएं और आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते तब तक बेखौफ बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल छिनैती की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवार 2 युवक आते हैं और 2 छात्राओं जो रोड पर चल रही होती है उनके हाथ से, एक छात्रा के हाथ से फोन छीनते हुए फरार हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इन बाइक सवार चोरों का पता लगाया जा रहा है। आजमगढ़ की पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना मिलने पर हत्या की योजना बना रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी पुलिस पार्टी पर कई बार फायर कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। बता दें कि गिरफ्तार इनामी बदमाश कई मुकदमों में वांछित है।
ये श्याम बच्चन उर्फ अंतु, जो कि एक शातिर बदमाश है और 50,000 रुपये का इनामी बदमाश है, ये दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इसे गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दीदारगंज, उनकी टीम और प्रभारी स्वेट टीम ब्रजेश सिंह और उनकी टीम ये शामिल रहे। और ये पहले भी एक शातिर बदमाश है, ये पहले भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड चल रहा था और उससे पहले भी एक और पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ था। और शातिर बदमाश है, इसके जो साथी गिरफ्तार हुआ था उसके पास से 5 मोटरसाइकिल मिली थी और ये उसमें फरार हो गया था। तो आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से जो योजना बना रहा था ये और क्राइम करने की। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की रंजिश में एक और हत्या हो गई। दिन दहाड़े असलाहधारी बदमाशों ने पूर्व बीडीसी को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर पूर्व बीडीसी की हत्या कर दी। क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या की खबर मिलते ही एसपी सुधीर कुमार सिंह के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। के बाहर एक पूर्व बीडीसी मेंबर था आलम, उनकी मर्डर हुआ है, डेथ हुई है। उन्हें प्रथम दृष्टया गोली मारी गई और ये विकलांग भी थे और जो ट्राईसाइकिल होती उससे चला करते थे। ये बनकट में कुछ व्यक्तिगत काम से गए थे, जो लौट रहे थे तो उनके साथ ये हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला लगता है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल कानून व्यवस्था की कोई स्थिति फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।